कहते हैं सुनो, पर प्रहलाद ने भगवान को कैसे प्राप्त किया? बोले प्रहलाद के पिता ये चाहते थे, दैत्य थे ना। कौन थे पिता? बोले ये दो भाई थे। कौन से दो भाई थे? पहले भाई की चर्चा किस दिन हुई? बोले दूसरे दिन हुई। और दूसरे भाई की चर्चा आज चतुर्थ दिवस में हो रही है। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु ये दो भाई थे। हिरणाक्ष ने पृथ्वी का हरण और पाताल में ले जाकर छुपाया, तो भगवान ने 12 रूप अवतरण करके बोले पृथ्वी को मुक्त करके कहां फिर स्थापित किया और हिरणाक्ष का वध कर दिया। उसी दिन हिरणाकश्यपु ने ये कसम खा ली कि हमारे भाई को मारने वाला जो भी है, हम अपने भाई को तिलांजलि कब देंगे? बोले जब हम उसको मारकर उसके खून को कटोरे में लेकर और बोले तब अपने भाई को तिलांजलि देंगे। उसी दिन इसने शपथ ले ली। लेकिन परमात्मा को क्या है, ये विरोध करता है लेकिन पा नहीं पाता है। इसने क्या किया? बोले पहले ये राजा बना और राजा बनने के बाद इसने भगवान की सत्ता को समाप्त करना प्रारंभ किया। जहां यज्ञ होते थे वहां यज्ञ करना बंद करवा देता था। जहां तप होता था वहां ऋषियों को बोले क्या तप करने के लिए मना करवाता था। और बोले इसने क्या अपना ही सब पूरा अपना राज्य चलाया और अपने नाम से कहने लगा कि दैत्यों को भजो। दैत्य की सभाओं को स्थापित कर दिया जगह जगह पर। हुआ क्या? बोले धीरे धीरे इसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। तो बालक कौन है? बोले प्रहलाद जी। प्रहलाद जी क्या करते हैं? बोले प्रहलाद जी इसके विरोध में रहते हैं। प्रहलाद जी सदैव भगवान नाम ही लेते हैं। प्रहलाद जी को ये नाम लेते हुए देखकर चिढ़ता है। तो इसने क्या किया? बोले इसने सोचा कि अभी अबोध बालक है, जानता नहीं है हमारी सत्ता कितनी बड़ी है, हमारा साम्राज्य कैसा है। तो हिरणाकश्यपु ने किया क्या? बोले अपने पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया। हिरणाकश्यपु दानव दैत्य विश्वविद्यालय में इसने दाखिला करवा दिया। इसी के नाम से विद्यालय चलता था। अब जब प्रहलाद जी विद्यालय में पहुंच गए तो विद्यालय में भी क्या करते हैं? बोले हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और हरिनाम संकीर्तन करने के बाद जो दैत्य के जितने बच्चे हैं उन सबको यही बताते हैं कि भगवान को भजो, भगवान को भजो। ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी माँ भगवान को ही भजती थी। जब हिरणाकश्यपु तप करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गया तो उस समय कयाधु गर्भवती थी। कयाधु जी ने क्या किया? बोले भगवान की कथा संतों से सुनी, तो उसी प्रभाव से जो बालक हुआ वो बालक कैसा हुआ? बोले भक्त हुआ भगवान का। तो वही प्रहलाद जी क्या है? बोले अपने पिता के विद्यालय में भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जो उन्हें पढ़ाया जाता है उसको भूल जाते हैं और शास्त्रों की चर्चा करते हैं और सब बच्चों को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि भगवान को भजो, भगवान के शास्त्रों को पढ़ो। अब धीरे धीरे अच्छा इनके गुरु कौन है? बोले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र वहां क्या करते हैं? बोले विद्या अध्ययन करवाते हैं। संड और अमरक नाम के दो पुत्र थे शुक्राचार्य जी के। तो वो यही लगता था कि वाकई में हिरणाकश्यपु ही भगवान है। तो विद्यालय में प्रहलाद जी रहते, भगवान का गुणानुवाद करते। एक दिन क्या हुआ? हिरणाकश्यपु ने सोचा चलो विद्यालय में घूम के आया जाए, देखा जाए क्या चल रहा है। अब जैसे ही गए विद्यालय में, जाकर देखा तो पुत्र सामने खेल रहा है। पुत्र को बुलाया और बुलाकर पूछने लगे, प्रहलाद ये बताओ तुमने कौन सी विद्या का अध्ययन किया? अक्सर पिताओं को यही होता है, जब बच्चा हॉस्टल से आता है तो पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, तुम्हारा कोर्स कैसा चल रहा है, तुम्हारी काहे की पढ़ाई, किस चीज की, कौन से विषय में पढ़ाई चल रही है। तो वही हिरणाकश्यपु ने पूछा प्रहलाद से। क्या पूछा? एक बताओ क्या पढ़ाई चल रही है।
तो प्रहलाद जी पास में आते हैं और पास में आकर कहते क्या है, नागता सुराराट पुत्रं मको मार्य पांडवा प्रपक्ष कथ्यताम बस्या मन्नते साधु यद्भवान। प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे पांडवों को कौरवों से भगवान ने बचाकर कहा, बोले स्वर्ग में भेज दिया, वैसे ही हम भी यहाँ सब बच्चों को यही बताते हैं। अब क्या हिरण्याकश्यपु का पारा चढ़ गया, बोले और कुछ पढ़ा, बोले हाँ पढ़ा। क्या पढ़ा, बोले महाराज हमने 9 प्रकार की विद्याओं को पढ़ा। कौन कौन सी? प्रहलाद जी सुना रहे हैं किसको, बोले अपने पिता को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितं विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवद्युक्ता तन्मयेधीति मुत्तमम्। क्या बता रहे हैं, बोले प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम, पिताजी भगवान के नाम को श्रवण करो। दूसरा क्या बताते हैं, बोले कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करो। तीसरा बोले विष्णु स्मरणम, कीर्तन करने के बाद स्मरण करो। और बोले पाद सेवनम, ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी बताते हैं। पहली क्या है, बोले भगवान के नाम को श्रवण करो। वो श्रवण करी हुई भक्ति कोई, बोले क्या है, फिर कीर्तन करो। पहले सुनो फिर सुनाओ, और सुनाने के बाद फिर उसी की अनुभूति करो, और अनुभूति करने के बाद कर्मकांड विधि से भगवान के चरणों का प्रक्षालन करो। हिरण्याकश्यपु को बड़ा क्रोध आता है। हिरण्याकश्यपु कहता है और कुछ, बोले हाँ पिता सुनो। अर्चनम बंधनम दास्यम सांख्यमात्म निवेदनम, बोले जब इतने से भी काम ना चले तो फिर क्या, बोले फिर भगवान से संबंध कैसा बना लो। बोले भगवान से अर्चन माने प्रार्थना करो और वंदन करो, और उसके बाद में दास से माने दास भाव से भगवान को अपना दोस्त बना लो। अब जब ये सुना हिरण्याकश्यपु ने, तो हिरण्याकश्यपु एकदम क्रोध में आ गया और गुरुओं को पहले बुलाया। भाई गुरु ने ही सिखाया होगा। अब संडामर को जैसे ही बुलाया, बोले क्या पढ़ा रहे हो, हमने बंद करवाया उस विष्णु की सत्ता को, तुम विष्णु की सत्ता को ही पढ़ा रहे हो। अब दोनों आ गए, दोनों जो गुरु हैं वो सामने खड़े हैं, प्रहलाद जी खड़े हैं, इधर हिरण्याकश्यपु। अब गुरु क्या कहते हैं संडामर्क, बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं, आपने जो किताबें छपवाई उसमें आपने गा माने गणेश को हटवाकर गा माने गोबर पढ़ाने को कहा, हम वही पढ़ाते हैं। लेकिन क्या करें, सब गोबर पढ़ते हैं और ये गणेश पढ़ता है, हमारी गलती नहीं है इसमें, है। हिरण्याकश्यपु कहता चलो अब विद्यालय से नहीं, अब चलो महल में, बहुत पढ़ लिया। महल में ले आए, लेकिन भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते रहते हैं हर समय। महल में भी भगवान की सत्ता को हर समय याद करते हैं। दिगर्जेत सूक्ष्या अभिचारावपातने मायावी सन्निरोधस्या गरनदारेन भोजना। भोजन करते समय भी प्रहलाद जी भगवान का भोग लगाते हैं। प्रार्थना करते समय नारायण भगवान की प्रार्थना करते हैं। सुबह उठते ही सूर्य भगवान को जल देते हैं। अब जब ये हिरण्याकश्यपु देखता है तो अंदर से बहुत चिढ़ता है, बोले पता नहीं कौन से जन्म के हमारे पाप हुए जो हमारे भाई के हत्यारे को जपने वाला यहाँ पैदा हो गया। और प्रहलाद जी क्या कहते हैं सब तक कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हुए निकलते हैं, वैसे हिरण्याकश्यपु नीचे उतर आता है और उतर के प्रहलाद जी को पकड़ता है, मारने के लिए उद्यत होता है, लेकिन क्या है कुछ कर नहीं पाता। सारे यत्न कर डाले, हाथी से मदमस्त हाथी से कुचलवाया और बोले जल में फिकवाया, फिर भी काम नहीं हुआ, मरे नहीं प्रहलाद जी। फिर इसने क्या किया, बोले सर्पों के पास डलवाया। एक पिता इतना निर्दयी हो जाए। अब लोग सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं,
बोले भक्त को भी भगवान मिलते हैं बाद में, भक्त को बाद में मिलते हैं, लेकिन राक्षसों को पहले मिल जाते हैं। हम और आप ऐसे बन सकते हैं क्या? इतने बड़े राक्षस तो नहीं बन सकते कि अपने पुत्र को ही कहाँ बोले सर्पों के पास फेंक दें भगवान की सत्ता पाने के लिए। तो जहां जैसे बनो, कर्मनिष्ठ बनो। हिरण्याकश्यपु कैसा है? बोले राक्षस है, तो इसको क्या है, रिश्ते का कोई ख्याल नहीं है। क्या करता है? बोले सर्पों के सामने अपने पुत्र को भिगवा देता है। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं होता। फिर ये क्या करता है? बोले फिर ये विष का प्याला सामने भिजवाता है और भिजवा कर कहता है प्रहलाद जी से कि विष का प्याला पियो। कि विष का भरा प्याला बन गया अमृत में, विष का भरा प्याला बन गया अमृत में। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया। और प्रहलाद जी क्या कहते हैं? हमें इतने कष्ट दे रहे हैं लेकिन हमारे क्या होता है? कुछ नहीं होता। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू की सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और प्रहलाद पुकारे जब गिरधर गोपाला, प्रहलाद पुकारे जब गिरधर गोपाला, प्रहलाद पुकारे जब गिरधर गोपाला, प्रहलाद पुकारे जब गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में, वही प्याला कैसा हो गया? ढल गया अमृत में, किसका भरा प्याला ढल गया अमृत में, किसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल।
मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के राधा, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम। बोलिए आनंद गंध भगवान की। तो विष का भरा प्याला अमृत बन गया, प्रहलाद जी ने पी लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ? बोले हिरण्याकश्यपु प्रहलाद जी से परेशान हो गए और क्या कहते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है तो तुम्हारे भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं? भाई इतने भक्त हैं, सब भक्तों ने भजन किया लेकिन भगवान क्या दिखाई क्यों नहीं देते हैं? और बोले हमें देखो, हम जहां भी जाते हैं हमारी सत्ता का नाम गूंजता है, हम दिखते हैं लेकिन तुम्हारे भगवान दिखते नहीं है, क्यों नहीं दिखते हैं? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री हमारे भगवान पूरे संसार में हर जगह व्याप्त हैं, जहां आप दृष्टि डालो वहां परमात्मा है। तो पूरे हिरण्याकश्यपु कहता है क्या हमारे इस महल में भी परमात्मा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ महल में भी परमात्मा है। क्या हमारे इस सिंहासन के ऊपर भी परमात्मा डोल रहा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ डोल रहा है। तो फिर बोले प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यपु कहते हैं क्या ये सामने जो खंबा खड़ा हुआ है इस खंभ में भी परमात्मा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ इस खंभ में भी परमात्मा है। और वैसे ही हिरण्याकश्यपु अपनी तलवार उठाता है और परमात्मा समझकर मारने के लिए दौड़ता है। तो क्या देखता है? गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूपवती भयानक है। और गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लब लबावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। खंबा फटा और खंबे से क्या देखा? बोले एक नरसिंह भगवान की प्रतिबिंब प्रकट हो गया। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और सामने जैसे ही इसने ये दृश्य देखा तो दृश्य देखते ही ये चकित हो गया, सिंहासन पर गिर गया। और वैसे ही भगवान ने क्या किया? बोले इसको पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने और पकड़ के मारने के लिए उद्यत होते हैं। वैसे ये कहता है कि हमारा इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान पूछते हैं क्यों नहीं कर सकते भाई? हम तो भगवान हैं और तुम राक्षस हो, तुम्हें मारने के लिए हम आए। तो ये कहता हमने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखे हैं। तो भगवान कहते हैं कौन कौन से वरदान? बोले हम मनुष्यों में किसी से मर नहीं सकते और खासकर ब्रह्मा जी ने जिसको बनाया होगा हम उससे नहीं मरेंगे। तो ये बताने लगता है बोले पूरी सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने करी तो हम आपसे नहीं मर सकते। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा को हमने बनाया ना कि ब्रह्मा ने हमें बनाया। फिर ये कहता है कि ना हम दिन में मर सकते हैं ना रात में मर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं संध्या वेला है। फिर ये कहता है कि हम ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में नहीं मर सकते। तो भगवान कहते हैं ये अधिक मास 13वां महीना तेरे लिए खास करके बनवाया है। फिर भगवान ये हिरण्याकश्यपु भगवान से कहता है कि ना हम अस्त्र से मर सकते हैं ना शस्त्र से। भगवान कहते हैं बहुत दिनों से नाखून रखा रखे हैं हमने। और देखते ही देखते क्या करते हैं? भगवान इसके उदर को विदीर्ण कर देते हैं और इसका देहांत कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान प्रहलाद को गोद में उठाकर चाटने लगते हैं, ऐसे भक्तवत्सल भगवान। और आज देखो हिरण्याकश्यपु भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं प्रहलाद के सामने। क्या कहते हैं? भक्त तुम्हें इतना कष्ट हुआ, हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम लोगों को बताओ कि भगवान यहाँ है, हम तुरंत प्रकट हो जाएं। लेकिन प्रहलाद जी ने कभी कहा ही नहीं भगवान कहाँ कहाँ हैं।
जब पूछा तब बताया कि भगवान हर जगह व्याप्त है। तो इसी तरह से सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को ये प्रसंग सुनाया।